सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम और सादर वंदन। आप सभी लोगों को विदित होगा कि आज से ही यह श्रावण का शुभ माह प्रारंभ हो रहा है। तो सबसे पहले आप सभी भक्तजनों को भगवान के इस पावन मंत्र की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज 14 जुलाई है और आज से ही श्रावण का यह पावन माह प्रारंभ हो रहा है और 12 अगस्त को यह माह पूरा संपन्न होगा। और इस माह में कुल आप लोगों को 4 सोमवार भगवान भोलेनाथ के व्रत के लिए मिले हैं ईश्वर के द्वारा। और ये सावन का जो पहला दिन है वह सोमवार का वह पड़ रहा है 18 जुलाई को, और दूसरा सोमवार आपका पड़ेगा 25 जुलाई, और तीसरा सोमवार है आपका 1 अगस्त। चौथा सोमवार का व्रत आप 8 अगस्त को धारण कर सकते हैं। और इस माह का जो अंतिम दिन है वह 12 अगस्त शुक्रवार को पड़ रहा है। इस माह में स्नान दान ध्यान का विशेष महत्व है और इस माह में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के साथ ही साथ आप लोग जो है माता पार्वती की भी पूजा अर्चना ज़रूर करें, और इससे आपके सौभाग्य में और समृद्धि में भी विशेष उन्नति प्राप्त होगी ईश्वर के शुभ आशीष से। और इस माह में आप तो पूरे माह बहुत ही सुंदर और सुभाषी बने रहें। और मैं आप लोगों से यह प्रार्थना करूंगी इस माह में आप कोई भी जो भी तामसिक आहार है उनको कंप्लीटली बिल्कुल छोड़ दें। प्याज लहसुन मांस मदिरा इत्यादि जो भी व्यंजन है इनका आप बिल्कुल भी सेवन ना करें और ईश्वर से जुड़ जाएं। भोलेनाथ आप लोगों की सभी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण करेंगे। और यह संकल्प ज़रूर करें कि मुझे यह 4 जो सोमवार प्राप्त हुए हैं ईश्वर के व्रत धारण करने के साथ ही साथ सृष्टि के लिए मुझे कुछ करना है, और 4 वृक्ष ज़रूर लगाए हर परिवार का प्रत्येक प्राणी। बहुत ही इन्वायरमेंट के लिए हमारी तरफ से किया गया एक सार्थक एक प्रयास होगा। अगर आप लोगों में से किसी ने भी मेरी अगर यह विनती स्वीकार करी और मुझे लगेगा कि आप लोगों ने यह बहुत ही उत्तम कार्य किया है अपने जीवन में। आप लोगों को पता ही होगा कि एक मनुष्य को जीवित रहने के लिए अपने संपूर्ण जीवन काल में कम से कम 19 पेड़ों की ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। एटलीस्ट आप एक पेड़ तो सावन में के सोमवार में एक सोमवार में लगा सकते हैं, और 4 सोमवार में आप 4 वृक्षों को लगाइए। आपको बहुत ही अधिक फलों की प्राप्ति होगी, शुभ फलों की। और इससे क्या होगा, हमारा नेचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा और क्लाइमेट में भी बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और अपने आपके जो बच्चे हैं उनको भी इन सब चीज़ों के लिए इन कार्यों के लिए प्रेरित करें, और उनके जन्म दिवस पर आप इस प्रकार से आप एक वृक्ष उनके हाथ से भी ज़रूर लगाएं। आप जान लीजिए कि सोमवार का व्रत आप लोगों को कैसे धारण करना है। सुबेरे उठिए, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयत्न कीजिए। अगर नहीं उठ पा रहे हैं आप किसी कारणवश में 6 बजे से, तो आप 6 बजे से तक तो उठ ही जाएं। और उसके बाद आपने स्नान इत्यादि से निवृत्त होने के बाद आप पीला वस्त्र धारण कर सकते हैं अथवा श्वेत वस्त्र का भी धारण कर सकते हैं। उसके बाद तत्पश्चात आप अपने जो आपका मंदिर है उसको आप स्वच्छ और सुंदर करके सफाई वफाई इत्यादि करने के बाद उसको सुगंधित कर दीजिए धूप बत्ती वगैरह करके। और उसके बाद जो है प्रभु की आराधना कीजिए, और उस जो शिव का जो मंत्र है उसका आप उच्चारण करें। आप जो भी ये संपूर्ण कार्य करते समय, और उससे आपको विशेष फल की प्राप्त होगी। आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि इतने कम समय में भगवान ने आपके जीवन में इतने दुख थे, सारे कष्ट थे, वो सब हर लिए। व्रत अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं, अगर आप बीमार हैं या रोगी हैं, तो आप फिर भी आप भोलेनाथ की नित्य स्वच्छता के साथ उनका स्मरण करें, और उसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन करें सोमवार के दिन, और भगवान शिव का
अभिषेक ज़रूर करें। अगर आपके पास कच्चा दूध उपलब्ध नहीं हो पाता है तो मात्र आप गंगा जल से भी भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें और श्वेत पुष्प अर्पित करें। और साथ ही साथ बिल्व पत्र का विशेष महत्व है। अगर बिल्व पत्र आपको उपलब्ध हो सके तो भी आप भगवान भोलेनाथ को अर्पण कर सकते हैं। और एक बार आप जिस बिल्व पत्र का मतलब भगवान को अर्पण करेंगे उसको आप दोबारा से धो के रख लीजिए और दूसरे दिन भी आप उसको प्रयोग में ला सकते हैं। मैं ये चाहूँगी कि आप एनवायरनमेंट को कोई भी क्षति ना पहुँचाए, भगवान की पूजा अर्चना करें, लेकिन जो आपको सही लगे उसी प्रकार से करें। और भगवान भोलेनाथ तो बिल्कुल भोले हैं, वो सिर्फ आपकी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाएंगे, आपकी श्रद्धा देखते हैं और आपका मन देखते हैं। आप बस सच्चे दिल से पूजा वंदन कीजिए और बड़े बुज़ुर्गों का दिल ना दुखाइए और उनका शुभ आशीर्वाद अगर आपके माता पिता का, आपके गुरुजन का, आपके सास ससुर का अगर आपको प्राप्त है, इसका मतलब यही है कि भगवान ने साक्षात उनके रूप में आपको आशीर्वाद दे दिया है। तो इस प्रकार से आप भगवान का व्रत धारण करें और तत्पश्चात आप फलाहार ले सकते हैं व्रत के दौरान और एक समय का भोजन आप कर सकते हैं रात्रि में। और पॉसिबल हो सके तो आप बिस्तर का मतलब जो आप पलंग वगैरह बेड आदि का जो प्रयोग करते हैं उसका त्याग करके आप नीचे धरती पर आप अपना बिस्तर लगा सकते हैं और उस पर आप शयन करें। और इस प्रकार से दूसरे दिन आप स्नान इत्यादि से निवृत्त होने के बाद भगवान का पूजा अर्चना करें और उसके बाद ही आपका यह एक दिन का व्रत जो है संपन्न होगा। इस प्रकार से पहले आप संकल्प जरूर कर लें और उसके बाद चारों व्रतों को इसी प्रकार से धारण करें। और तत्पश्चात आप जब व्रत संपूर्ण हो जाए उसके बाद आप निर्धनों को भोजन करवा सकते हैं या फिर आप छोटे छोटे बालकों को बालिकाओं को भोजन करवाइए और भगवान भोलेनाथ के सामने जो भी आपकी मनोवांछित इच्छा है उसको रखिए। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोवांछित इच्छा को ज़रूर पूर्ण करेंगे। और इस प्रकार मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट किसी अन्य रोचक जानकारी के साथ। आप लोग खूब अपना ख्याल रखिए। नमः शिवाय।